हम लोग पिछले वीडियो में टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशन देखे थे। सब नॉर्मल क्या होता है, सब टेंजेंट क्या होता है, उस पर डिफरेंट तरह के वीडियो डाले भी हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमम पर कि मैक्सिमम वैल्यू किसी चीज़ का कैसे निकालते हैं और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं इस चीज़। मैक्स आज का टॉपिक होगा मैक्सिमा एंड मिनिमम। मैक्सिमा एंड मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा पर हम लोग डिस्कस करेंगे। मिनिमम तो y इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व, अगर बी एनी कर्व कैसा है तो कर्व इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी हम बताए थे, फिर बता देंगे अगर नहीं समझ में आएगा तो। यहाँ y इक्वल टू एफ एक्स कर्व जो दे रहे हैं, कर्व कुछ इस तरह से ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, फिर नीचे, फिर इस तरह से, जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो वो फ्लो मोशन में होता है। तो इसी में से कर्व, इस तरह के कर्व में ही हम मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट को निकालते हैं। जैसे यहाँ से जो कर्व देखिए, ये लाइन जो है ये ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम है, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग तो इंक्रीज करते करते ये इंक्रीज कर रहा है, कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा यहाँ, टेंजेंशियल पॉइंट जिसको कहते हैं, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस का जब पैरेलल होगा तो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर जब पैरेलल है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ भी एक पॉइंट ऐसा टेंजेंशियल आएगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, K2 इसको ले लिए। यहाँ भी उसी तरह से पैरेलल होगा, तो मान लीजिए कि इसको हम K3, सारा का सारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर भी उसी तरह से मान लीजिए कि y इक्वल टू K4 ले लिए, ये भी कांस्टेंट है। और फिर आगे भी यहाँ एक कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ मान लो कि y इक्वल टू K5, 100 में नहीं हो सकता है। तो एक जितना भी पॉइंट आएगा, जो ही कोई भी इंक्रीजिंग टू, यानी कि इंक्रीज से डिक्रीज करेगा, जो भी इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, और इंक्रीज करते करते कहीं पर मान लीजिए कि डिक्रीज कर जाता है, तो इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ग्राफ जहाँ भी होगा तो ये टर्मिनल पॉइंट कर जाएगा। और उस जब तक इसमें टर्मिनल पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा। अगर ग्राफ कोई इंक्रीज कर रहा है, लगातार इंक्रीज ही कर रहा है, तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं आएगी। लेकिन एक ग्राफ देखिए कि यहाँ से इंक्रीज किया और फिर यहाँ पर डिक्रीज कर जा रहा है, फिर यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, और फिर यहाँ डिक्रीज कर रहा है। इस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है। तो जब तक इंक्रीज से डिक्रीज नहीं होगा तो यहाँ पर पैरेलल होता है। तो इस सभी पॉइंट को हम लोग कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट, ये सभी पॉइंट को कहते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट सबको आगे भी उसी तरह सबको टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। अब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग और टर्मिनल पॉइंट होता है, तो जितना भी ये टर्मिनल यानी कि टेंजेंशियल जो पॉइंट आ रहा है, इस सभी जगह पर क्या होगा कि dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ भी dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ भी dy बाई डी एक्स क्या होगा 0, यहाँ भी dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0, यहाँ भी dy बाई डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा 0। तो हमको या तो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट तभी मिलेगा जब उसका dy बाई डी एक्स यहाँ पर 0 होगा। जब तक हमको टर्मिनल पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक हम उसमें मैक्सिमम मिनिमम तो नहीं देख सकते। अगर कोई ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और लगातार कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा है तो उसमें मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं आएगा, या लगातार डिक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग कोई टर्मिनल पॉइंट आएगा तो यही जो पॉइंट सब होगा इसी पर या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम मिलेगा। अब इसमें देखना क्या है कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, इंक्रीज करके अगर डिक्रीज करेगा तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, लोकल मैक्सिमम ही हो जाएगा। यहाँ पर लोकल मिनिमम मिलेगा, फिर यहाँ पर लोकल मैक्सिमम, फिर यहाँ पर लोकल मिनिमम, और फिर यहाँ पर लोकल मैक्सिमम मिलेगा। तो एक ही ग्राफ में 100 में भी मिल सकता है, मैक्सिमम भी मिल सकता है, मिनिमम भी मिल सकता है। तो मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम तो मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कि इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग टर्मिनल पॉइंट जो होगा
टर्मिनल पॉइंट इसको हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉइंट। इसको हम लोग मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग जब टर्मिनल पॉइंट मिलता है तो उसको हम लोग मिनिमम। मैक्सिमम पॉइंट क्या देखो कि यहाँ से इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीज कर रहा है, तो ए पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ए पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, फिर ए पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो नीचे वाला है सब के सब क्या हो जाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। तो मिनिमम पॉइंट का क्या डिफिनेशन होगा मिनिमम का, तो मिनिमम में होगा मिनिमम पॉइंट, तो मिनिमम में होगा कि डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड मिनिमम पॉइंट। इसको हम लोग मिनिमम पॉइंट करते हैं, मिनिमम पॉइंट। तो क्लियर स्पष्ट हो गया कि कोई भी ग्राफ में मैक्सिमम मिनिमम तभी मिल सकता है जब उसको अपने नेचर को चेंज करेगा, इंक्रीज से डिक्रीज करे या डिक्रीज से इंक्रीज करेगा। जब तक वो नेचर को चेंज नहीं करेगा तब तक मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल नहीं है। मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट तभी होगा जब इंक्रीजिंग से डिक्रीज करे या डिक्रीज से इंक्रीज करे। अगर लगातार कोई ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो वैसी हालत में मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा, या लगातार कोई डिक्रीज कर रहा है तो वैसी हालत में मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिलेगा। लेकिन इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग अगर है या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है तो वैसी हालत में हमको मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू मिलता है। इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग टर्मिनल पॉइंट को हम लोग मैक्सिमम कहते हैं और डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग को हम मिनिमम कहते हैं। इसी में आता है लोकल मैक्सिमम। तो प्रत्येक एक के लिए लेंगे तो क्या होगा लोकल मैक्सिमम, और ग्लोबल मैक्सिमम का मतलब होता है कि सभी मैक्सिमम में सबसे जो बड़ा वैल्यू है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल मैक्सिमम। तो ये तो हो गया इसका कंसेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। अब इसमें जो आता है दूसरा चीज कि अब हम इसका मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू कैसे निकालें। अब y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमम मिनिमम में वैल्यू कैसे निकालें। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू एफ एक्स जो कर्व दिया हुआ है तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने का कैसे तरीका है और मिनिमम का। तो इसका दो टेस्ट होता है, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर एफ एक्स बी एनी कर्व हम लेंगे, एनी कर्व है। तो सबसे पहले देखिए इस कर्व के लिए कि इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा मिनिमम पॉइंट क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं, dy बाई डी एक्स वर्किंग रूल। फर्स्ट इसको लिख सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो dy बाई डी एक्स इसका फर्स्ट डेरिवेटिव में y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है तो इसका dy बाई डी एक्स निकालते हैं जो कि f डैश एक्स के इक्वल होगा। अब इसको इक्वेट कर देते हैं, इक्वेट अपने मान से dy बाई डी एक्स को 0 से, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तभी मिलेगा जब dy बाई डी एक्स क्या होगा 0। उस ग्राफ में भी बताए थे। और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स को इक्वेट कर दिया यानी कि f डैश एक्स इट कैन ऑब्टेन, इसको इट कैन ऑब्टेन मान लीजिए कि इसको 0 करेंगे तो कुछ फंक्शन का वैल्यू होगा। तो इसमें x का वैल्यू मान लीजिए कि अल्फा और बीटा आ रहा है, अल्फा बीटा आ रहा है। तब इसको क्या करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर जाते हैं रियल वैल्यू पर। अब इसका दो जो रूट आया है अल्फा बीटा, इसको रियल लाइन पर रख देते हैं अल्फा और मान लो कि यहाँ पर बीटा है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, चेक क्या करते हैं कि अगर इस इंटरवल में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इंटरवल में अगर मान लो कि एफ डैश एक्स का वैल्यू, एफ डैश एक्स मतलब इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रहा है और फिर यहाँ पर अल्फा और बीटा के बीच में इसका क्या होगा अल्टरनेट साइन चलता है, लेस देन आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, क्योंकि एक अल्टरनेट साइन चलता है। अल्फा बीटा दो डिस्टिंक्ट रूट है तो अल्टरनेट साइन चलता है। उसको साइन स्कीम को भी हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे साइन स्कीम से इसको निकालते हैं। तो सपोज कर लो अभी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है
और यहाँ एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, तो ए जो पॉइंट होगा, ए पॉइंट कहलाएगा मैक्सिमम। याद रखें कि एफ डैश एक्स ग्रेटर 0 है और उसके बाद अल्फा पर ही नेचर चेंज कर रहा है, इसके बाद एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो रहा है। तो वैसी हालत में यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा। आई एफ डैश एक्स लेस टू एफ डैश एक्स ग्रेटर का जो 0 पॉइंट मिलेगा, तो ये पॉइंट कहलाएगा मिनिमम। अब इसमें देखो कि y इक्वल टू एफ एक्स है, तो एफ एक्स इक्वल टू यानी कि y इक्वल टू एफ अल्फा जो होगा वह मैक्सिमम हो जाएगा, और y इक्वल टू एफ बीटा पॉइंट जो होगा वह क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हमको इस तरह से उसमें वैल्यू रख देंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाएगा, और इसको भी हम करेंगे। अब यहाँ पर है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दे रहे हैं, एफ डैश एक्स लेस देन 0 दे रहे हैं, फिर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दे रहे हैं। तो अब इसको साइन स्कीम से देखना होगा। साइन स्कीम हम बताएंगे। वैसे भी माइनस इन्फिनिटी और अल्फा के बीच में अगर कोई भी वैल्यू एक लेते हैं और उस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं, पुट करने पर अब पॉजिटिव आ जाता है, तो ये पॉजिटिव होगा। अब बाकी इसका अल्टरनेट साइन चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जब डिस्टिंक्ट रूट होता। लेकिन दोनों रूट अगर सेम रहता तो ऐसी हालत में अगर यहाँ पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव, यानी सेम नेचर देगा। और रूट अगर डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो ऐसी हालत में अपोजिट नेचर देगा। अगर यहाँ निगेटिव रहता तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर वहाँ निगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉजिटिव लिए हैं तो अगला स्टेप क्या होगा, अगला इंटरवल निगेटिव का और फिर पॉजिटिव का। तो पॉजिटिव टू निगेटिव जो मिलता है उसको मैक्सिमम करते हैं, और निगेटिव टू पॉजिटिव जो मिलता है उसको मिनिमम करते हैं। और इस तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम वैल्यू को या मिनिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगला क्लास में हम साइन स्कीम बताएंगे, तब वो और आसान हो जाएगा। आगे का